अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इनाम अजमल और आज मैं बात करूंगा व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है, इससे वेबसाइट का स्केलेटन कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि HTML जो है ना, उससे हम वेबसाइट का बेसिक स्केलेटन तैयार करते हैं। स्केलेटन से मुराद क्या होती है, मेरी वेबसाइट में कंटेंट क्या होगा, हेडिंग्स क्या होंगी, पैराग्राफ क्या होगा, इमेजेस कैसे लगेंगे, तो ये सारी चीजें आज हमने अपनी इस वीडियो में कवर करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने HTML स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर आप कोई सा भी डाउनलोड कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है। जो उनसे भी पहली वेबसाइट आपके सामने है उसको खोल लें और वहां से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट को डाउनलोड कर लें, अगर 32 बिट है 32 बिट वाले को डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये इस तरीके से डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का लेआउट आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने अपना HTML लिखना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ index.html और इसको मैं अपनी ई ड्राइव में HTML के फोल्डर में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ .html की एक्सटेंशन के साथ। अब इसकी एक शॉर्ट की है, जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो ये बेसिक आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML लिखने का वो तैयार कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक टाइप की। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, वो है HTML। HTML किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हेड, यहाँ पर हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर एक्चुअली में इंफॉर्मेशन होती है अबाउट वेबसाइट, यानी कि मेरी वेबसाइट किस चीज के लिए है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। मेरी वेबसाइट के कीवर्ड कौन से हैं, मेरे इस पेज के ऊपर के कीवर्ड कौन से हैं, वो सारे मैं इसके अंदर लिखूंगा। मेरी वेबसाइट का स्टाइल इसके अंदर ही होगा। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट विल बी स्टोर इनटू द हेड टैग। तो वेबसाइट के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे हेड टैग के अंदर होगी। तो अब इसका दूसरा पार्ट है बॉडी। अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो मेरी वेबसाइट के ऊपर अपेयर होगा। तो इसी के अंदर इसका मतलब है, यानी कि ये वो एरिया है जहां पर हमने अपना कंटेंट लिखना है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले टाइटल की, कि टाइटल क्या होता है। मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करूं, इस पेज को अगर मैं ऐसे ओपन करूं डबल क्लिक करके, तो ये मेरा पेज ये ऐसे ओपन होगा और ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। और अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूं अपना नाम और इसको मैं कर दूं सेव, तो ये देखें इसी तरह से जब फेसबुक खुलती है तो उसके ऊपर जो लिखा होता है वो फेसबुक का नेम होता है, वो कहाँ पर लिखा जाता है, वो टाइटल के अंदर लिखा जाता है इस जगह पर। तो यहाँ पर आपने जो भी लिखा होगा वो आपकी वेबसाइट का टाइटल बन जाएगा और वो आपके टैब पर अपेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं HTML की। देखें HTML में ना सबसे पहले उसकी दो टर्मिनोलॉजी है। पहला है कि HTML का फ्लो क्या है, यानी कि अगर मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ न्यू टैब में google.com। तो जैसे मैं इसको खोलूंगा, इसका लेआउट क्या है, इसका फ्लो क्या है, तो वेबसाइट जो है ना वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है और टॉप टू बॉटम होता है इसका फ्लो। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ और टॉप टू बॉटम। ठीक हो गया। तो अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स जो है ना, उसकी दो तरह की टैग्स जो है ना वो दो तरह के हैं, एक है ब्लॉक लेवल और एक है लाइन लेवल। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो पूरी की पूरी विड्थ कंज्यूम करें, पूरी स्पेस कंज्यूम कर दें। ठीक है, और HTML बाय डिफॉल्ट इनके साथ कुछ मार्जिन और पैडिंग्स ऐड कर देता है। लाइन लेवल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पूरी स्पेस कंज्यूम नहीं करते, जो सिर्फ उतनी स्पेस कंज्यूम करते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। अब मैं जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है और लाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं H1 से। ये है हेडिंग 1। हम H1 से H6 तक की हेडिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। तो H1 के अंदर अगर मैं लिखता हूं दिस इज माई मेन हेडिंग, और इसको मैं कर देता हूं सेव, और इसको यहां पर व्यू करते हैं। तो ये है मेरी मेन हेडिंग। अब इसी तरीके से मैं H2, दिस इज सेकंड हेडिंग, H3, दिस इज थर्ड हेडिंग, H4, this is fourth heading, H5, this is fifth heading, H6, this is sixth heading। ठीक है, और इसको अब हम व्यू करते हैं। तो देखें ये हेडिंग का फॉन्ट बड़ा था, ये उससे छोटा, 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 तो इनका फॉन्ट साइज डिफरेंट है। अगर अब आपके दिमाग में आ रहे तो हम H7 क्यों नहीं यूज कर सकते, तो H7 को यूज करके देख लेते हैं, लेकिन ये हेडिंग नहीं होगी। H7, ये हेडिंग नहीं है इसलिए सजेशन भी नहीं दे रहा। H7, दिस इज नॉट एन हेडिंग। कंटेंट इसमें जो मर्जी लिख दें। देखें ये हेडिंग नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट के तौर पे उसने इसको ट्रीट किया है। ठीक है, नहीं तो अगर ये इसका हेडिंग का पार्ट होता तो ये सिक्स्थ हेडिंग से फॉन्ट इसका थोड़ा और छोटा होता। तो ये है हमारी हेडिंग्स H1 से H6 तक। अब इनको हम क्या कहते होते हैं, ये है ओपनिंग टैग, ये है ओपनिंग टैग, और ये है उसका क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान में जो भी लिखा होगा वो हमारा कंटेंट होगा। अब एक चीज आप यहाँ पर देखें कि H1 के आगे कितनी स्पेस थी, तो H2 इसके आगे आ सकती थी ना, नहीं आई। क्यों? क्योंकि H1 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैंने बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपनी पूरी स्पेस को कंज्यूम करते हैं और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो उसने अपनी पूरी स्पेस कंज्यूम की, जैसे मैंने दूसरा टैग दिया वो सेकंड लाइन से स्टार्ट हुआ। तो फिर लाइन लेवल एलिमेंट क्या होंगे, आप बेशक इनको इस तरीके से भी लिख लें। ये वाली सारी चीज को आप इस तरह से उठाएं, आप H5 और H6 को एक लाइन में यहाँ पर लिख लें, तो भी ये न्यू लाइन में ही अपेयर होगा। मैंने रिफ्रेश कर दिया पेज, फिर भी वो न्यू लाइन में ही। आप इन दोनों को उठाएं और इसके आगे लिख दें, तो भी ये न्यू लाइन में ही अपेयर होगा। तो कोड लिखने से, कोड को एक लाइन में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक लाइन लेवल एलिमेंट है। लाइन लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और पूरी विड्थ को कंज्यूम करेगा। तो फिर लाइन लेवल एलिमेंट अगर ये है, तो फिर इन लाइन एलिमेंट कौन से होते हैं? ब्लॉक लेवल अगर ये है तो इन लाइन एलिमेंट कौन से होते हैं? अगर मैं इसके अंदर लिखूं स्पैन, स्पैन, और इसको कर दूं हेलो, तो ये न्यू लाइन पर नहीं जाएगा। ये देखें, ये हेलो उसके आगे ही आ गया। ठीक है, तो ये है लाइन लेवल एलिमेंट, इन लाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल और लाइन लेवल। तो ब्लॉक लेवल और लाइन लेवल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा हेडिंग टैग। और अगर मैंने लिखना हो पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट लिखना हो, लॉन्ग टेक्स्ट लिखना हो, तो मैं पी का टैग यूज करूंगा और इसमें मैं कोई सा भी डमी टेक्स्ट डाल देता हूं। तो लोरम इप्सम जो होता है वो डमी टेक्स्ट होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें, ये मेरा एक पूरा अभी तो ये एक लाइन है, इसके आगे दोबारा ऐड कर देते हैं ताकि ये पैराग्राफ लगे। ठीक है, तो ये अब मेरा एक पैराग्राफ बनता जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद, या मैं यहाँ फुल स्टॉप डालूं तो एक न्यू लाइन शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं जिसको हम बोलते होते हैं BR ब्रेक लाइन। तो मैं ये करता हूं कि इसके बाद ना यहाँ पर एक टैग आ जाए BR, और इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये न्यू लाइन पर चला गया। ठीक है, तो ये है हेडिंग और पैराग्राफ।
इनको बोलते हैं टैग्स। अब हर टैग की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो हर टैग का एट्रीब्यूट डिफरेंट है, जैसे कि इसका एट्रीब्यूट है अलाइन इक्वल टू सेंटर। ये क्या करेगा, ये इसको सेंटर में ले आएगा। ठीक है, अब मैं यही वाला अलाइन पिक्चर्स के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि पिक्चर का एट्रीब्यूट नहीं है ये। ठीक है, ये हेडिंग्स का एट्रीब्यूट है। तो हर किसी का ना कोई एट्रीब्यूट होता है। तो ये टैग हो गया, ये हो गया एट्रीब्यूट, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया। अब हम उसके बाद आते हैं अपने इमेज के एट्रीब्यूट के ऊपर, टैग के ऊपर, सॉरी, IMG। ठीक है, ये देखें IMG का पहला एट्रीब्यूट क्या है, सोर्स। SRC का मतलब होता है सोर्स, और ये है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या चीज, अल्टरनेट टैग्स, ALT का मतलब है अल्टरनेट टैग्स। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखिए उसको इमेज नहीं मिला लेकिन उसको टेक्स्ट मिल गया। तो अगर इमेज ना हो, इमेज किसी तरीके से ब्रेक हो जाए या लोड देर से हो, तो उस वक्त टेक्स्ट अपेयर हो जाता है। तो ये चीज जो है ये एक्चुअली वेबसाइट का लोड टाइम पर फर्क डालती है कि आपका इमेज लोड नहीं हुआ लेकिन आपका टेक्स्ट जो है वो इमेज से पहले लोड हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके वेबसाइट की लोड स्पीड जो है वो थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड है, तो उसको लोड यूजर थोड़ा वेट कर लेगा, उसको पता होगा कि इस जगह पर इमेज अपेयर होना है। ठीक है, तो अब इमेज कैसे लगाना है, देखिए इमेज लगाने का जो तरीका है ना, ये है हमारी डायरेक्टरी। इसको कर लेते हैं ओपन फोल्डर, तो जहां पर मेरा HTML पड़ा है इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूं ताकि यहाँ पर ना अपेयर होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा पेज था, यहाँ पर जो भी हमने अभी सेव किया वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेरा HTML का फोल्डर है, उसके अंदर मेरा इंडेक्स का फोल्डर है। अब इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम रखते हैं हम इमेजेस। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, इमेजेस का फोल्डर आ गया। अब मैं इसके अंदर कोई एक इमेज को स्टोर कर लेता हूँ। पिक्चर्स, मैं अपने इस इमेज को, बल्कि इस इमेज को कॉपी करता हूँ और HTML इमेजेस इसमें जाके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, S1 के नाम से। तो अब ये मेरा इमेज जो है वो इसमें आ रहा होगा S1। ठीक है, अब देखें मेरी फाइल है ये और इमेज पड़ा है इमेजेस के फोल्डर में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, images /s1.png। ठीक है, और अब मैं इसको करूंगा सेव और रिफ्रेश। ये मेरा इमेज अपेयर होना शुरू हो गया। अब मैं इसका एक और अब देखें जैसे इमेज अपेयर हुआ तो वो टेक्स्ट खत्म हो गया। अगर इमेज ब्रेक हो जाएगा तो टेक्स्ट जो है ना वो अपेयर नहीं होगा। अगर इमेज ब्रेक हो जाएगा तो टेक्स्ट अपेयर होगा, और अगर इमेज ब्रेक नहीं होगा तो इमेज अपेयर हो जाएगा। इसी तरह इसके दो एट्रीब्यूट हैं, एक है विड्थ और दूसरा है हाइट। तो हम इसकी विड्थ हाइट दे के इसको किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये px का मतलब होता है पिक्सल, ये यूनिट है, तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। मगर इसके अलावा इसको लिखते हैं तो ये देखें 150 और 120 पे इमेज अपने साइज को रिसाइज कर लेगा खुद को। तो ये इसका एट्रीब्यूट था। इसी तरीके से अब मैं लिंक ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको कहते हैं एंकर टैग। इसका भी एक एट्रीब्यूट है हाइपर रेफरेंस जिसको बोलते हैं। अब हाइपर रेफरेंस क्या होता है कि ये हमारी ही वेबसाइट या हमारे ही पेज पे किसी सेक्शन को या किसी दूसरे पेज को दूसरे पेज पर जाने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो अभी के लिए मैं इसको खाली रख देता हूँ, इसके बारे में बात करते हैं और इसके अंदर लिखता हूँ क्लिक हेयर। ठीक है, ये लिखा आ गया। अब ये देखें जैसे मेरा माउस इसके ऊपर जा रहा है, ये एक लिंक है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर एक निशान बना हुआ आएगा, ये देखें आ गया। ये निशान क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये इसमें लिखा हुआ है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ सेकंड ond.html के भाई सेकंड पेज पे चला जाए। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और इस पे करता हूँ क्लिक, second.html पर आ गया। पहले था वो index.html पे, फिर second.html पे। अगर मैं यहाँ पर एक पेज बना लूँ और इसी नाम से second.html के नाम से, ठीक है, ये इमेज इसके अंदर बन गया। इसको मूव करके बाहर लें और ये भी HTML का पेज होगा। इसके ऊपर में भी मैं हेडिंग दे देता हूँ एक, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। इस पेज के ऊपर कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें अब मैं अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हम लगाते हैं लिंक। ठीक है, और इसको बोलते होते हैं हाइपर रेफरेंस और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और अब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जो है, जब मैं इस पर क्लिक करूं ये पेज रहे, लेकिन वो एक दूसरे टैब में सेकंड पेज खुल जाए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टारगेट, ये आ जाएगा अभी टारगेट। ठीक है, और ये है टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर बी, ये आ गया टारगेट ब्लैंक। जैसे मैं ये लिख के इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये पेज भी खुला रहेगा और मेरा दूसरा पेज जो है वो सेकंड टैब में खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा एट्रीब्यूट है टारगेट। अब हम बात करते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल क्या होता है? देखिए, मुझे कुछ डेटा है जो समझे किस तरीके से पेयर करना है, स्टूडेंट नेम और उसके मार्क्स, स्टूडेंट नेम और उसके मार्क्स। तो मैं एक टैग है टेबल। अब टेबल टैग के अंदर ना तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है टेबल हेडर, ठीक है, THED टेबल हेड। ठीक है, फिर होता है टेबल बॉडी, फिर होता है टेबल फुटर। ठीक है, ये इसके तीन पार्ट होते हैं एक टेबल के। टेबल हेड के अंदर क्या आता होता है? टेबल हेड के अंदर आता होता है टेबल की हेडिंग्स। TH के अंदर, TH के अंदर मैं लिखता हूं स्टूडेंट नेम। ठीक है, और ये मैं इसको सेव करता हूं तो ये देखें ये लिखा आ गया स्टूडेंट नेम लिखा आ गया। दूसरा मैं लिखता हूं, दूसरे TH में मैं लिखता हूं टेबल हेड मार्क्स, और इसी की तरह एक तीसरा TH बनाता हूं ग्रेड्स। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये मेरा जो है वो तीन हेडिंग्स बन गई टेबल की, स्टूडेंट नेम। ठीक है, और अब मैं इसको, अब आती है बारी टेबल बॉडी की। टेबल बॉडी की के अंदर क्या होती है? सबसे पहले बनती है टेबल रो के एक रो, उसके अंदर मैं पहले लिखता हूँ TD कि पहली रो का जो पहला कॉलम है उसमें लिखा है नेम इनाम, फिर TD मार्क्स लिखे आए 50, फिर TD ग्रेड लिखा है C। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं तो ये देखें ये मेरी टेबल की पहली रो बन गई। फिर इसी तरीके से दोबारा TR दूसरी टेबल की रो, दूसरी टेबल की रो में जो पहला कॉलम है उसमें लिखा है नाम फैसल, TD मार्क्स 60, TD और ग्रेड जो है वो इसका हो जाए B। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो टेबल बनना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसी तरीके से इन दो लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टेबल की लेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। और अब मैं इसके एंड पे
टेबल फुटर के अंदर मैं लिखता हूँ जी, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, TR TD, इसके अंदर लिख देते हैं हम नेम, हाँ नेम लिख देते हैं, और फिर लिख देते हैं मार्क्स, वही वाले ऊपर वाले कॉलम को ही रिपीट कर देते हैं, और लिख देते हैं ग्रेड्स, ताकि अगर कोई बंदा स्क्रॉल करके नीचे जाए तो उसको फुटर में भी पता लग जाए कि हमने क्या लिखा हुआ है। बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है मेरा टेबल, ठीक है, टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फुटर, ठीक है। और अब हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट की दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्डर लिस्ट और एक है अनऑर्डर लिस्ट। तो हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में पहले देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले इसका जो टैग है वो है OL, ऑर्डर लिस्ट, फिर LI लिस्ट आइटम, और इसमें मैं लिखता हूं आइटम 1, फिर LI आइटम 2, फिर LI आइटम 3। ये है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये देखें, ऑर्डर का मतलब है इसके साथ नंबर लिखा हुआ होगा, ABC लिखा हुआ होगा, या रोमन में 1 2 3 लिखा हुआ होगा। तो ये अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसके साथ ABC कैसे लिख सकते हैं और इसको रोमन में कैसे लिख सकते हैं। फिर दूसरी जो लिस्ट है वो है UL, अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट में भी ऐसे ही LI यूज होगा, आइटम 1 LI, आइटम 2 LI, आइटम 3। और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 दोनों में फर्क क्या है? इसमें साथ नंबरिंग हुई है क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है, और ये अनऑर्डर लिस्ट है, और इसमें भी हम साथ में स्क्वायर या कुछ और तरह की जो है वो नोटेशंस को यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लिस्ट। अब बारी आती है फॉर्म्स की। HTML के अंदर फॉर्म्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमने यूजर को साइन अप करवाना हो या यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं फॉर्म का टैग, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं इनपुट का टैग, इनपुट, इसके में टेक्स्ट जो है टाइप क्या रखेंगे? हम टेक्स्ट रखेंगे कि हम यूजर से टेक्स्ट लेना चाहते हैं। बाय द वे इसकी टाइप काफी सारी है, एक पासवर्ड भी है, एक टेलीफोन भी है, TL, ठीक है। तो हम अभी टेक्स्ट को यूज करते हैं, और प्लेस होल्डर इसका लिखते हैं, प्लेस होल्डर अभी नहीं लिखते, बस टेक्स्ट तक लिखते हैं। और ये देखें, ये नीचे एक टेक्स्ट फील्ड बन गई जहां पर मैं लिख सकता हूं, जहां पर यूजर लिख सकता है, ठीक है। तो अब इसमें लिखना क्या है, उसके लिए हम प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटर नेम, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये बीच में लाइट सा जो लिखा आ गया इंटर नेम, ये एक्चुअली प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर बटन्स भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बटन के लिए बटन का टैग, ठीक है। और बटन के टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे, क्लिक हेयर। अच्छा, बटन के टैग के लिए जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म में इस्तेमाल हो, है फॉर्म एलिमेंट ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि फॉर्म में इस्तेमाल हो। तो ये देखें क्लिक है, ठीक है। तो ये इसके साथ हम बटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था HTML का बेसिक स्केलेटन, बेसिक टैग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में भी कोई टैग है जो आपको समझ नहीं आता तो उसको कमेंट में मेंशन करें, मैं उसके बारे में भी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।